नमो नमः। प्रश्न अधोलिखित षड्वाक्येषु केषाञ्चन चतुर्णां वाक्यानां संस्कृतभाषया अनुवादं करोतु। नीचे लिखे 6 वाक्यों में से किन्हीं 4 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। बोर्ड की एग्ज़ाम में ऐसा प्रश्न 4 अंक का आता है। प्रश्न इस प्रकार से, पेड़ के ऊपर एक मोर है, वृक्षस्य उपरि एक मयूरः अस्ति। वृक्षस्य उपरि एकः मयूरः अस्ति। निम्न पदों के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। अधः, उपरि, पुरः, समक्षम, समीपम, मध्य, कृते, अंत। यहाँ पर ऊपरी पद आया है, इसलिए वृक्ष में वृक्षस्य षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य लेते हैं। मंदिर के चारों ओर पेड़ हैं। चारों ओर को कहते हैं परितः, और परितः के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। देवालयम परितः वृक्षाः सन्ति। वृक्ष, वृक्षो, वृक्षा प्रथम पुरुष बहुवचन का पद है, इसलिए अस धातु के अंदर हमने अस्ति, स्त, सन्ति, सन्ति का प्रयोग किया, अर्थात वृक्षाः सन्ति। इस प्रकार से वाक्य बनता है। देवालयम परितः वृक्षाः सन्ति, अथवा मंदिरम परितः वृक्षाः सन्ति। कैसे भी हम इस वाक्य को कर सकते हैं। अभी तक परितः इनके योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट वाक्य, जल के बिना जीवन नहीं है। जलम बिना जीवनम न अस्ति। इस प्रकार से बिना के योग में द्वितीया, तृतीया, पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जलम बिना, जलेन बिना या जलात विना। विना संस्कृत शब्द है। जलम विना जीवनम न अस्ति। न योग अस्ति, मिलाकर हम नास्ति भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ इस प्रकार से लिखा है। नेक्स्ट अनुवाद है। तुम दोनों कल कहाँ गए। तुम दोनों कहते हैं युवाम, कल को कहते हैं ह्य या फिर स्व। वाक्य यहाँ लंग लकार का है, इसलिए हम यह का प्रयोग करते हैं। कहाँ को कहते हैं कुत्र। गए के लिए हमने प्रयोग किया है अगच्छतम। इस प्रकार से वाक्य बनता है युवाम यह कुत्र अगच्छतम। गम धातु, लंग लकार, मध्यम पुरुष, द्विवचन में पद बनता है अगच्छतम। तुम दोनों कल कहाँ गए। तुम दोनों युवाम कल यह कहाँ कुत्र गए अगच्छतम। इस प्रकार से बनता है वाक्य। नेक्स्ट वाक्य, राजा के साथ अनेक सैनिक भी आए। राजा के साथ सह, साकम, समम, सार्धम, इनके योग में तृतीय विभक्ति होती है। तो हो गया निरपेण सह अनेके सैनिकाः, भी को कहते हैं अपि, आए के लिए हो गया आगच्छन्। इस प्रकार से वाक्य बनता है निरपेण सह अनेके सैनिकाः अपि आगच्छन्। सह, साकम, समम, सार्धम, इनके योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। नृप, इस प्रकार से यहाँ पर नृप से नृपेण बना। नृपेण सह अनेके सैनिका अपि आगच्छन्। इस प्रकार से अंतिम वाक्य, 4 लड़के विद्यालय की ओर जाते हैं। 4 लड़कों कहते हैं चत्वारः बालकाः। विद्यालय की ओर विद्यालयम प्रति जाते हैं गच्छन्ति। 4 लड़के चत्वारः बालकाः विद्यालय की ओर विद्यालयम प्रति जाते हैं गच्छन्ति। वाक्य इस प्रकार से बनता है चत्वारः बालकाः विद्यालयम प्रति गच्छन्ति। प्रति के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इस साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।